Hello students, good morning. Let's continue our lesson. Page number 115. Tihar, like Diwali in India, is very important festival in the Kingdom of Nepal. जैसे कहता कि दिवाली हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, वैसे ही तिहार नाम का एक फेस्टिवल है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द नेपाल. But unlike in India, the second day of Diwali is celebrated as कुकर तिहार. जैसे हम दिवाली का अगला दिन भी सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे भी वो सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट जो डे है कुकर तिहार नाम से, और द डे ऑफ डॉग्स. कुत्तों का दिन उस दिन मनाया जाता है, डॉग्स का डे. कहते हैं कि डॉग्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में. डॉग्स प्ले मैनी रोल्स इन आवर सोसाइटी. दे आर आर फेथफुल कंपेनियन एंड पेट्स. घर में रखते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह. कंपेनियन है मतलब हमारे अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं वो. लीजेंड लाइक हैव इट दैट देयर इज़ अ डॉग गार्डिंग द गेट टू द अंडरवर्ल्ड किंगडम ऑफ यामा द गॉड ऑफ डेथ. कहते हैं कि जो लीजेंड्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो एक डॉग है वो गाइड करता रहता है अंडरवर्ल्ड, मतलब हेल वाला जो एरिया है, अंडरवर्ल्ड जो एरिया है, किंगडम है उसका यामा का. वो यामा कौन है? गॉड ऑफ डेथ. तो वहाँ पे वो गार्ड करता है, पहरा देता है. डॉग इज ऑल्सो द स्टीड ऑफ फियरफुल बहरब द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन. बहरब कौन होता है? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो तबाही मचाता है. ऑन कुकर तिहार डे इन नेपाल, people commemorate all their dogs stand for by putting a big red tikka on every dog's forehead and hanging a beautiful garland of fresh flowers around their necks. तो कहते हैं उस दिन नेपाल के जो लोग होते हैं कोमैमोरेट मतलब सब लोग सबको इकट्ठा करके सेलिब्रेट करते हैं. सारे डॉग्स के लिए वो सेलिब्रेट करते हैं जो वहाँ पे खड़ा होके पहरा देते हैं. बाय पुटिंग द बिग रेड टिक्का, उनके फॉरहेड के ऊपर बड़ा सा टिक्का लगाते हैं एंड गले में फूलों का हार या माला डालते हैं. आफ्टर डॉग इज़ वर्शिप, जैसे ही डॉग की वर्शिप पूजा की जाती है उसके बाद उनको अच्छा सा डिलीशियस सा खाना परोसा जाता है. सिंस इवन द होमलेस स्ट्रे डॉग्स आर फीटेड ऑन कुकर तिहार डे इन नेपाल. होमलेस स्ट्रे डॉग्स कौन से होते हैं? स्ट्रे मतलब जो आवारा जो कुत्ते होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो ऑनर दिया जाता है. फीटेड का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना. द ओल्ड सेइंग एवरी डॉग हैज़ इट्स डे लिटरली कम ट्रू. जो पहले पुराने ज़माने में ये चीज़ बोलते थे कि हर कुत्ते का दिन आएगा, तो वही चीज़ कहते कि सच हो गई है. ये चीज़ सच में सच होगी कि इस दिन नेपाल वाले जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं डॉग्स का डे. वो उसको पूजा भी करते हैं, खाना भी परोसते हैं. नेक्स्ट जो एक फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है फेस्टिवल ऑफ वाटर, पानी का त्यौहार. देयर आर मैनी फेस्टिवल्स इन म्यांमार बट तिंगयान और द फेस्टिवल ऑफ वाटर. तिंगयान नाम का फेस्टिवल है, उसको फेस्टिवल ऑफ वाटर भी बोलते हैं. इन द न्यू ईयर, ये कब सेलिब्रेट करते हैं? न्यू ईयर के टाइम पे. इज़ द मैरिएस्ट मतलब हैप्पीएस्ट एंड वन ऑफ द फ्यू ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द कंट्री. बहुत कम मनाया जाता है पूरी कंट्री में. बर्मेज पीपल बिलीव दैट Tegyamin, the king of Celestial, visit Earth every year at the time in the human form. Celestial मतलब जो हमारी स्पेस में जितने भी सेलेशियल बॉडीज़ होती हैं, मतलब उनको उनका एक राजा माना गया है कि वो हमारी धरती के ऊपर आता है ह्यूमन की फॉर्म में. The festival starts on the day of his descent and ends with the ascent back to his celestial किंगडम. सेलेस्टियल किसे बोला गया? बिलोंगिंग टू द हेवन, मतलब जो स्वर्ग का जो मान लो उनके जो लोग थे वो किंगडम है. मतलब उस दिन क्या होता है कि जब वो नीचे उतर जाते हैं, डिसेंट का मतलब जब नीचे उतरते हैं तो वो दिन स्टार्ट हो जाता है फेस्टिवल. एंड जब वो वापस अपने एरिया में अपने किंगडम में चले जाते हैं तो वो फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है. 4-5 दिन के लिए रुकते हैं वो. इट इज़ बिलीव दैट ड्यूरिंग द स्टे ऑन अर्थ, जब जितनी देर ये यहाँ पर रहते हैं ऐसा माना जाता है कि Tegman examine every single human being and inscribes the name of all those who have been good on the golden tablet with the names of sinner are recorded on the dog's skin.
जो वो किंग है वो सबको नीचे आके ऑब्जर्व करता है कि कौन कैसा काम कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। अगर तो कोई अच्छा काम करता है तो उसका जो नेम है वो गोल्डन टेबलेट के ऊपर लिखा जाता है एंड जो बुरे काम करते हैं उनका नाम डॉग की स्किन के ऊपर लिखा जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम people are eager to wash away the bad memories and sins of previous years and make a fresh start and earn merit, so water is hurled around freely। तो वो क्या करते हैं उस टाइम पे, वो सारी जितनी भी बैड मेमोरीज होती हैं या बुरे जो उन्होंने काम किए होते हैं पिछले साल के, वो सारे को वॉश आउट करते हैं एंड एक नई शुरुआत करते हैं, जिसके लिए उनके ऊपर पानी फेंका जाता है। टैंक्स, buckets, pumps, horses are assembled at every street corner, and anyone who venture out the house on this day in Myanmar risk getting doused from head to toe by enthusiastic revelers। enthusiastic revelers कौन से होते हैं? revelers जो हर फेस्टिवल में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वो जो लोग होते हैं वो उनको हर कॉर्नर में मतलब पानी की बकेट्स रखी होती हैं, टैंक्स भर के रखे होते हैं। वो जो भी बाहर आता है वो भीगने के लिए रेडी होता है। डॉस्ट का मतलब होता है गीला होना। तो हर एक बंदा जो भी बाहर आता है वो सर से पाँव तक भीगने के लिए तैयार होता है। However, everyone seems to enjoy the fun getting soaked। भीगने से वो enjoy करते थे, हर एक बंदा उस फन को enjoy करता है। The special drink called water festival rice soup is also prepared at that time of ईयर। उस टाइम पे ये जो वाटर फेस्टिवल है, राइस सूप बनाया जाता था, वो सब पीते थे और ये स्पेशल एक ड्रिंक थी उस टाइम की। नेक्स्ट पेज 116। द गोस्ट फेस्टिवल इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय द चाइनीज अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट जो फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे हम वो है गोस्ट फेस्टिवल। भूतों का एक फेस्टिवल मनाया जाता है चाइनीज़ में। चाइनीज़ लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ जहाँ पे चाइना के लोग रहते हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे इन द 7th मंथ। 7th मंथ मतलब 7वें साल के जो 7वां महीना होता है उसमें वो सेलिब्रेट करते हैं। द 7th मंथ इन द चाइनीज़ कैलेंडर इज़ कॉल्ड द गोस्ट मंथ। उस महीने को भी गोस्ट मंथ ही बोला जाता है। द चाइनीज़ बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस टाइम हंग्री गोस्ट एंड स्पिरिट फ्रॉम द नीदर वर्ल्ड कम टू विजिट द अर्थ। जो भी भूखे प्यासे घोस्ट हैं, स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, वो सारी नीचे आती हैं धरती के ऊपर। एलैबोरेट प्रेपरेशंस आर मेड टू प्लीज दिस घोस्टली विजिटर्स एंड दीज इंक्लूड बर्निंग हेल मनी टू प्लीज देम। तो उनके स्वागत के लिए काफ़ी कुछ किया जाता है। जो पैसे होते हैं, बुरे पैसे जो उन्होंने कमाए होते हैं, वो सारे बर्न किए जाते हैं। द चाइनीज़ डू नॉट बिलीव इन द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ हेल एज द ड्रेडफुल प्लेस। चाइनीज़ जो हैं वो ये नहीं मानते कि हेल जो है नर्क की एक जगह है, मतलब बुरी जगह है, ड्रेडफुल ड्रावनी जगह है। वो ये मानते हैं हेल इज़ द प्लेस, हेल इज़ जस्ट द प्लेस दैट वी गो टू आफ्टर डेथ। वो सिर्फ यही मानते हैं कि हेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम मरने के बाद चले जाते हैं। द चाइनीज़ आल्सो बिलीव दैट आफ्टर द पर्सन डाइज ही नीड्स मनी इन हिज आफ्टर लाइफ टू सो स्पेशल बैंक नोट्स in different denominations covered with the good luck symbol are printed for this purpose and burning them is the way to send them to the recipient। तो वो ये मानते हैं कि जो भी मर जाता है उसको आगे अपनी नेक्स्ट जो लाइफ है उसके लिए उसको पैसे चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए उसको। तो वो उनके लिए बैंक नोट्स वगैरह लिख के एक पैक करके उसको पूरा एक सिंबल लगा के प्रिंट करके बर्न करते हैं। बर्न करके उनको लगता है जैसे हम ह्यूमन बींग्स बर्न होके मतलब हेल में चले जाते हैं, तो उनको भी ऐसा है कि ये चीज़ें हम बर्न करेंगे तो वो भी आगे जो बंदा जिसको भेज रहे हैं उसको पहुंच जाएंगी, उसको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, फूड एंड द ड्रिंक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द विजिटिंग गोस्ट एंड मिनिएचर पेपर बोट्स एंड लैंटर्न्स आर रिलीज्ड इन द वाटर। जो घोस्ट आते हैं उनके लिए छोटी छोटी पेपर की बोट, मिनिएचर मतलब छोटी, बिल्कुल छोटी पेपर बोट्स वगैरह बनाई जाती है जो पानी में छोड़ दी जाती है। उसका मतलब ये होता है दीज आर मेंट टू हेल्प लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड घोस्ट फाइंड देयर वे बैक टू द अंडर वर्ल्ड। ताकि जो भी भटके हुए घोस्ट हैं, भूत हैं जो भटक पड़े हैं अपने रास्ते से, तो उनको अपना रास्ता मिल जाए, वो उसके ऊपर जाके
अपने अंडरवर्ल्ड, अपने जो एरिया जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पहुँच जाएं। सम फैमिलीज आर ऑल्सो बर्न पेपर हाउस एंड कार्ड्स टू हेल्प देयर डेड रिलेटिव। जो भी डेड रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए वो पेपर के घर बनाकर उनको बर्न करते हैं एंड कार्ड्स वगैरह भी बर्न करते हैं ताकि वो उनके पास पहुंच जाए। चाइनीज़ फील दैट दीज ऑफरिंग रीच द घोस्ट एंड हेल्प देम लिव कंफर्टेबली इन देयर वर्ल्ड। वो ये मानते हैं कि अगर ये चीज़ें हम घोस्ट को ऑफ़र करेंगे तो वो उनके वर्ल्ड में एक आरामदायक ज़िंदगी बिता सकेंगे। During the ghost month, the Chinese traditionally put off starting any auspicious new ventures, be it holding a wedding, starting a new business, or even buying a new car because they do not want to run the risk of having it sabotaged by the sorrowful ghost. वो ये भी मानते थे कि अगर वो कोई नई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो कहीं उसकी वो जो चीज़ है, नई जो भी शुरुआत करेंगे वो खो ना जाए, तो वो क्या करते थे, पुट ऑफ का मतलब रोक देते थे। मतलब जो भी नई वेडिंग्स करनी थी, जो नया बिजनेस स्टार्ट करते थे या कुछ खरीदना, नई कार वगैरह, वो सब बंद कर देते थे। उस टाइम पे सब कुछ रोक दिया जाता था। क्यों रोक दिया जाता था? ताकि जो सोरोफुल गोस्ट, सोरोफुल मतलब दुखी जो गोस्ट हैं, वो उनसे छीन कर ले ना जाएं कहीं। ठीक है, इसलिए वो अपना ये रिस्क लगता था उनको, इसलिए ये चीज़ें नहीं करते थे वो। सो योर लेसन इज completed and I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।